अगर दिल्ली को नुकसान पहुंचाया है गरीबों को, एक छोटा सा लालच देके वो अरविंद केजरीवाल है। और यहाँ गरीबों को लूटना उनके ऊपर ये इसका पुराना सिस्टम है। केजरीवाल बिल्कुल निकम्मी सरकार है और शर्म आनी चाहिए केजरीवाल जी। ये जिस सिख ने भारी पूरी भर भर के झोला भर भर के सीट दिया उनको, उनके एक सदस्य को उन्होंने पगड़ी तक पहनने नहीं दिया। उनको पगड़ी उछाल करके उनको समझिए एक तरह से फेंका गया है। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ जो भी कोई आवाज़ उठाएगा, चाहे दिल्ली में हो चाहे पंजाब में हो, उनको वो गिरफ्तार कर लेंगे। सबसे पहले कुमार विश्वास के घर पे पुलिस भेजी गिरफ्तारी के लिए, और अब बंका। ये जो है इनका एक काम है कि अपने आप को मतलब ये दिखाना कि हम भारी भरकम आदमी हो गए, जिसमें ये कुछ नहीं है। अगर दिल्ली को नुकसान पहुंचाया है गरीबों को, एक छोटा सा लालच देके वो अरविंद केजरीवाल है। और यहाँ गरीबों को लूटना उनके ऊपर ये इसका पुराना सिस्टम है। और दिल्ली जनता को एक बिजली का बहाना देके पानी का और दूसरे लोगों से 3 गुना पैसा वसूल करके उन लोगों को बिजली दे रहा, अपने घर से नहीं दे रहा। ऐसा है, केजरीवाल ने काम तो कुछ किया नहीं है। अब उनको काम ना करने के बहाने में उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग, जिसे बोलते हैं ना सत्ता का दुरुपयोग, कि भाई उन्होंने कई बार पंजाब में सरकार आने से पहले बोला था कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम लोगों को ठीक करेंगे। तो आज वो सत्ता का दुरुपयोग करके जो लोकतांत्रिक में लोगों को अधिकार है बोलने का, उन बोलने की आज़ादी को छीना जा रहा है केजरीवाल सरकार की वजह से। बग्गा के ऊपर आप पहले बग्गा के ऊपर, आई एम जमाल बग्गा, वसीम बग्गा। कौन सा बग्गा, नाम बताओ अपना। मैं हफीज बग्गा, ये इब्रार बग्गा, हम सारे बग्गा। कितने बग्गा को पकड़ेंगे, ये कितने बग्गा को पकड़ेंगे? हम हक की बात बोलेंगे और देश के जो लोगों का सबसे बड़ा राइट है आज़ादी बोलने की, हम वो बोलते रहेंगे और हमें बोलने से कोई नहीं रोक सकता। केजरीवाल जैसे महाधूर्त पाखंडी को हम भाजपा के कार्यकर्ता सिपाही हम उसको सीधा करेंगे। ये हमने सांकेतिक एक धरना दिया है कि आज हम सिर्फ और सिर्फ एक सांकेतिक धरना दे रहे हैं। अगर वो वक्त रहते अगर नहीं सुधरे तो यही कार्यकर्ता, हमारी केंद्र में 18 जगह सरकार है, हमारी सरकार अगर इस तरह की अगर ये करने पे आ जाए ना, तो आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के FIR करना जानती है हमारी पार्टी। केजरीवाल हाय 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 हाय, मुर्दाबाद, साला कंजर है। केजरीवाल के खिलाफ आवाज़ उठाना क्या कानूनी जुर्म है जो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है? ये राजनीतिक इतिहास में सबसे बुरा और काला दिन है। आज तक राजनीति में कभी ऐसा नहीं हुआ। और केजरीवाल जी को हम बता देना चाहते, चेताना चाहते, केजरीवाल जी इस प्रकार की घटिया राजनीति ना करें। आप एक नियत थे और एक राष्ट्रीय महामंत्री, आप उसके घर पहुंचते हैं पंजाब पुलिस, उनके फादर माता पिता को आप इतनी बदतमीजी करते हैं। आप किस प्रकार की राजनीति करती है, घिनौनी राजनीति करते हैं। आपने भी अनाप शनाप बयान दिए पहले और आपने कोर्ट में भी माफ़ी मांगी है। तो हमने तो भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी आपके खिलाफ इस प्रकार के लोगों पुलिस को नहीं भेजा। आप पुलिस, पंजाब की पुलिस के गुंडों को आप दिल्ली के अंदर भेज रहे हैं। जिस प्रकार से जो आरोप लगाए गए हैं बग्गा पर कि उन्होंने कश्मीर फाइल्स को लेकर कोई ट्वीट कर दिया था जिसके खिलाफ उन पर कार्रवाई की गई है, लेकिन अगर बात की जाए केजरीवाल के कुछ नेताओं की, वो भी तो संसद भवन में जो है लोकसभा स्पीकर के सामने, राज्यसभा स्पीकर के सामने कश्मीर फाइल्स को और हिंदुओं की जो भावनाएं थी, कश्मीरी हिंदुओं की, पंडितों की, उन पर ठाके लगाए थे, काफ़ी हंसे थे। तो उन पर केजरीवाल ने कार्रवाई क्यों नहीं की, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? केजरीवाल बिल्कुल निकम्मी सरकार है और शर्म आनी चाहिए केजरीवाल जी। अरे केजरीवाल जी, आप दिल्ली पर ध्यान दीजिए। आप कश्मीरी पंडितों का अपमान हुआ, आप उस पर बात कीजिए। आप दिल्ली में स्कूल पे बात कीजिए, कॉलेज में। इसी के खिलाफ बग्गा जी जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री है, उनके लिए आज ये भारतीय जनता पार्टी का आप जो देख रहे विरोध प्रदर्शन। और केजरीवाल जी से मैं यही कहना चाहूँगा कि केजरीवाल जी, आप इस प्रकार की राजनीति छोड़कर आप दिल्ली पर ध्यान दीजिए। दिल्ली पे ध्यान देने का, अब दिल्ली में वो सर पुलिस मांगते हैं कि मुझे दिल्ली पुलिस चाहिए, लेकिन पंजाब की पुलिस उनको मिल गई तो पंजाब में की पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं। पंजाब में सरकार आई, सबसे पहले उन्होंने कुमार विश्वास के घर पे पुलिस पहुंचा दी गिरफ्तारी के लिए, और आज बग्गा को गिरफ्तार कर लिया, वो भी किसी जानकारी के। ये देखिए, पुलिस का दुरुपयोग करना इनका मकसद है, इसलिए बार बार चिल्लाकर कह रहे पुलिस चाहिए। अब पंजाब में इनको पुलिस मिली तो पंजाब की पुलिस को दिल्ली में आकर इन्होंने किस प्रकार की हदें पार की। दिल्ली में केजरीवाल जी को क्या दिक्कत है कि उनके खिलाफ जो भी आवाज़ उठाता है उसको गिरफ्तार कर लेते? पहले
कुमार विश्वास के घर पर उन्होंने पुलिस भेजी और आज बग्गा को गिरफ्तार कर लिया। एक छोटी सी सोचने वाली बात है। केजरीवाल पहले चिल्लाते थे हमें दिल्ली पुलिस दे दो, अगर उनको दिल्ली पुलिस दे दी होती, आज इसका प्रमाण एक छोटा सा हमने छोटा सा राज्य पंजाब दिया है, उस पंजाब पुलिस का किस तरह से ये दुरुपयोग कर रहा है। अगर इसको दिल्ली पुलिस दे दें तो ये देश का क्या करेगा, ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। आज कल उन्होंने अपना बताया कि जिसको बिजली चाहिए फ्री में चाहिए, हमारे पास कटोरा लेके आओ, हम आपको उसमें भीख डालेंगे। ये क्या तरीका हुआ आपका? केजरीवाल जी बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? यही उसकी वोट बैंक है। केजरीवाल का जो वोट बैंक है, फ्री में जो जाता है, ये रोहिंग्या हैं, ये सारे बांग्लादेशी हैं, जितने भी ये बाहर के आए हुए हैं, ये ही इनके यहाँ के वोटर हैं, हम और आप नहीं हैं। जो आरोप लगाए गए हैं बग्गा पे कि वो कश्मीर फाइल्स के ऊपर उनको गिरफ्तार किया, उन्होंने कुछ ट्वीट किया था, लेकिन इन्हीं केजरीवाल के जो कुछ नेता सांसद हैं, उन्होंने संसद भवन में बैठ के इसी कश्मीर फाइल्स का और कश्मीरी हिंदुओं के दर्द का मजाक बनाया था और हंसे थे। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करी केजरीवाल? मजाक की छोड़ो, वो जब दारू पी के संसद भवन तक चले जाते हैं, वहाँ तक विधानसभा तक चले जाते हैं, तब तो कुछ नहीं होता है, तब तो किसी ने कुछ नहीं किया। आज इस बात को लेकर के इतनी बड़े मुद्दा उठा, ये सारी बातें अलग हैं। पहली बात तो ये जो फ्री का लालच दे दे के जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, फ्री का लालच देना बंद करो। इन्हीं के चक्कर में और पार्टियां भी दुखी हो रही हैं। फ्री का लालच दोगे तो लोग कामचोर होंगे। सपोज करो मेरा एक छोटा सा काम है, मेरा एक केवल छोटा सा काम है, मेरा न्यूज़पेपर का काम है। मेरे पास जो लड़के आते थे केवल 2000 रुपये की सैलरी के लिए सवेरे 2 घंटे के लिए आते थे, आज वो कहते हैं हमारे को फ्री में बिजली मिल रही है, फ्री में राशन मिल रहा है, हम काम क्यों करें। आज वो इतने कामचोर हो चुके हैं कि सबको फ्री का चाहिए। ये फ्री का चंदन हमेशा नुकसान करेगा। जिस दिन ये फ्री का चंदन बंद हो जाएगा, देश अपने आप तरक्की करने लगेगा। सर बात की जाए कि एक खास समुदाय के जो पगड़ी कही जाती है, पगड़ी आन शान कही जाती है, लेकिन उसी पगड़ी को पंजाब पुलिस ने उनको पहनने नहीं दिया और गैर कानूनी तरीके से उनको गिरफ्तार किया। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? गिरफ्तार किया या अपहरण किया? ये पूरी पंजाबियत, पूरे सिख समुदाय का अपमान है। पूरे सिख समुदाय की पगड़ी को उछाला गया है। ये भरे आप उन्होंने केजरीवाल ने जो आज निर्दयता दिखाई है अपने दिल्ली सरकार की पंजाब पुलिस है। ये पंजाब पुलिस नहीं है, दिल्ली सरकार की पंजाब पुलिस है, जिन्होंने सारे कानूनी कायदे, सीआरपीसी के प्रोविजन जितने भी हैं, सबको ताक पर रखकर सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स नियम्स फ्रेम्ड हैं, उनको तोड़ ताड़ के मरोड़ करके इनको घर से उठा लिया गया। ऐसा लगा जैसे किसी क्रिमिनल को घर से उठाया गया हो। तो धन्यवाद दें भारत सरकार का जिन्होंने इंटरफेयर किया। जो तस्वीरें आज देखी गई दिल्ली में जब बग्गा को गिरफ्तार किया गया, ऐसी कुछ तस्वीरें हमें महाराष्ट्र में भी देखने को मिलती हैं कि अगर उद्धव ठाकरे के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो उनके घर पुलिस पहुंचा दी जाती है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, चाहे कोई पत्रकार हो चाहे कोई आम आदमी हो। पत्रकार की मैं कह रहा हूँ, आप देखिए कितनी कम्प्लीटली लॉलेसनेस है देश में कि जहाँ जहाँ भी इन लोगों की सरकार है, मतलब हमारे जो विरोधियों की सरकार है, वहाँ पर देखिए कितना दमनकारी नीति अपनाया जा रहा है। एक पत्रकार को, एक सांसद को, सिर्फ वो उन्होंने ये कहा था कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा आपके घर के सामने में, उन पे सेडिशन का केस लागू होता है, उनके ऊपर देशद्रोह हो जाता है और उनको घर से उठा करके थाना ले जाया जाता है। थाने में एक महिला के साथ बहुत सारी अपशब्द यूज किया जाता है, उनको हर समय टॉयलेट तक नहीं जाया जाता है। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि जो महाराष्ट्र में हो रहा है वही दिल्ली में भी हो रहा है, क्योंकि एक पत्रकार को पत्रकार के घर पे भी पुलिस ऐसी सुबह पहुंचाई गई थी और उनके घर पे भी वीडियो बनाने पे मारपीट की गई आप थी। इस इकोसिस्टम को समझिए, ये वो इकोसिस्टम है जो देश के विरोध में है, ये हमारे हिंदू सनातनी धर्म के विरोध में है। आज इन्होंने एक सिख को भी नहीं छोड़ा। ये जिस सिख ने भारी पूरी भर भर के झोला भर भर के सीट दिया, उनके एक सदस्य को उन्होंने पगड़ी तक पहनने नहीं दिया, उनको पगड़ी उछाल करके उनको समझिए एक तरह से फेंका गया है। पहले कुमार विश्वास और अब बग्गा। कुमार विश्वास को तो माननीय उच्च न्यायालय ने मदद की, उन्होंने उनको बड़ी बेल दे दिया है, बेल कर दिया है। गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस तो भेजी, पंजाब पुलिस उनको मिल गई तो उसका मिसयूज कर रहे हैं। उनको हमारे हाईकोर्ट ने उनके गाल पे एक तमाचा मारा। कुमार विश्वास की क्या गलती थी? आप लोकतंत्र में आप अपनी बात तो रखेंगे ना। आप पत्रकार हैं, पत्रकारों को महाराष्ट्र में मारा जाता है, अब पंजाब में मारा जा रहा है। कभी
आप चले जाइए साउथ में, वहाँ मारा जाता है। जहाँ जहाँ विरोधियों की सरकार है, खास करके केजरीवाल को, चूंकि दिल्ली पुलिस इनके हाथ में नहीं है, आप समझिए अगर आज दिल्ली पुलिस हाथ में होती तो कंप्लीट सीआरपीसी आईपीसी के प्रोविजन को तोड़ दिया जाता, खत्म कर दिया जाता। समझ गए ना? ये परिस्थिति आप इसी से नजर कर, इसी से अनुमान लगाइए, अगर आज दिल्ली पुलिस इनके हाथ में होती तो ये हमारे सांसद विधायक जो चुन के आते उनके साथ क्या बुला बर्ताव करते हैं।